वहाँ पे इस स्टाफ की कमी की वजह से आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कई आसपास के राज्य में कोई बीमार पड़ता है तो वो दिल्ली आता है सोच के कि दिल्ली के अंदर इलाज होगा। और ये कहा जा सकता है कि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, जो गरीब से गरीब है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, उसकी तो एक ही आस है कि किसी तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पताल में मेरा मुफ्त का इलाज हो जाए, फ्री इलाज हो जाए, फ्री दवा मिल जाए। और मुझे लगता है कि जो आदमी उन गरीब लोगों को उस इलाज से वंचित कर रहा हो, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। वो महापापी है जो ये काम कर रहा है। पाप लगेगा उस आदमी को। लोगों के घर एक आदमी कमाने वाला होता है और उसको कैंसर हो जाता है तो वो इसी उम्मीद में आता है कि चलिए इसका इलाज हो जाएगा, इसकी जो जान बच जाएगी। मगर कोई ऐसा भी है जो उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर और स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट रोक के बैठा है, उसको तो पाप लगेगा। छोटे छोटे बच्चों की माँ अगर बिना इलाज के मर रही है तो उसके बच्चे तो यतीम हो जाएंगे, उसके बच्चे तो पलना मुश्किल हो जाएगा उस माँ के बच्चों का, और उसका पाप लग रहा है किसी आदमी को यहाँ पे। क्योंकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, नर्सेज, एएनएम, ओटी टेक्नीशियंस, इनकी भर्तियों को रोक रखा है। मैं कल हैरान था कि एलजी दफ्तर की तरफ से कहा गया कि भर्ती करने का काम जो है चुनी हुई सरकार का है, और अगर आशा किरण शेल्टर होम के अंदर डॉक्टरों की और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, पोस्ट्स अवेलेबल हैं मगर पोस्ट वेकेंट हैं, तो उन वैकेंसीज को भरने का काम दिल्ली की चुनी हुई सरकार का। मैं हैरान था कि अखबार में ये बात कैसे लिख दी गई। ये काम सीधा सीधा दिल्ली सरकार के अंदर एलजी साहब का है और उनके अधीन आने वाले सर्विसेज विभाग का है, सेवाएं विभाग। मैंने मार्च में एज ए हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली गवर्नमेंट को ज्वाइन किया। मार्च में समझा और अप्रैल में 19 अप्रैल 2023 को पहली बार एलजी विनय सक्सेना साहब को चिट्ठी लिखी। मैंने उनको कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों के अंदर 292 जीडीएमओस, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स यानी कि एमबीबीएस डॉक्टर्स की कमी है 292, और 234 स्पेशलिस्ट की कमी है। ये स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, एनेस्थीसिया के होते हैं, मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं। बड़ी बीमारियों के लिए जो स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, ऑर्थोपेडिक हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया, एनेस्थीसिया वाला हो गया, इसकी कमी है। और ये छोटी मोटी कमी नहीं है। 292 जीडीएमओस की वैकेंसीज हैं और 234 स्पेशलिस्ट की कमी है। और मैंने एलजी साहब को लिखा कि आप इस कमी को पूरा कीजिए, और ये भी लिखा साथ साथ कि इसकी कमी को और ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मार्च में, मुझे पता चला सेंट्रल हेल्थ सर्विस सीएचएस के कैडर के जो डॉक्टर दिल्ली सरकार में काम कर रहे थे, उनको भी सबको वापस बुला लिया गया। एक बड़ी खेप सीएचएस के डॉक्टर्स की, जो हमारे यहाँ सीडीएमओ के लेवल पे काम कर रहे थे, कई बड़े बड़े लेवल्स पे काम कर रहे थे। सेंट्रल हेल्थ सर्विस ने, केंद्र सरकार ने उन डॉक्टरों को दिल्ली सरकार से वापस बुला लिया। तो और कमी हो गई दिल्ली सरकार के अंदर। और मैंने एलजी साहब को कहा आखिरी पैराग्राफ के अंदर कि यूपीएससी से इन डॉक्टर्स की भर्ती के अंदर बहुत समय लगेगा, सालों लगते हैं। यूपीएससी वैकेंसी निकालती है, टेस्ट होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, इंटरव्यू होते हैं, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, कोई मुकदमा कर देता है, स्टे लग जाता है। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। उसमें भी डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे
इन डॉक्टर्स को हायर कीजिए। ये मैंने आज नहीं, पिछले साल अप्रैल के अंदर एलजी साहब को लिखा। उसके बाद 2 महीने बाद 6 जून को मैंने दोबारा से एलजी विनय सक्सेना साहब को लिखा और मैंने ये लिखा कि भाई देखिए, यूपीएससी से रिक्रूटमेंट में समय लगेगा, आप कॉन्ट्रैक्चुअल 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर कर लीजिए डॉक्टर। भाई जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, स्पेशलिस्ट नहीं है, हॉस्पिटल बने हुए हैं, डॉक्टर नहीं है, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, आप ये तो करिए।